वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमए में बी ऑनर्स में बॉयज हो या गर्ल्स हो जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था उनका फाइनली फॉर्म लिस्ट 1 आ चुका है। आप एमए का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज एमए एग्जाम कंट्रोलर पे यहाँ पे दो तीन बातें बता दी जाएगा। एक तो ये कि इसके बाद आगे करना क्या है, और दूसरा ये कि अब आके कितना वेटिंग क्लियर हुआ है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा, देन आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। दूसरा एक सब्जेक्ट को लेकर कन्फ्यूजन होगा जो कि मैं अभी क्लियर करता हूँ, मतलब कि किसको कौन सा सब्जेक्ट मिला है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली कोड के नाम से मेंशन तो स्टूडेंट्स को इशू हो रहा है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स रहा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉयज़ का भी लिस्ट आ चुका है और गर्ल्स का भी। यहाँ पे मदरसा बैकग्राउंड और दोनों मेल एंड फीमेल, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों। अब सिंपली किसी एक को डाउनलोड करके, क्योंकि मैंने कहा था कि होपफुली ऐसा होगा रात तक अपडेट हो जाएगा, और फाइनली अपडेट हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अलग अलग कोर्सेज सबको मिले हैं। टोटल जो है 14 पेजेज में, मतलब इससे पता चलता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऑनलाइन काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया है। अब ये है कि देखना हो कितना वेटिंग क्लियर हुआ है। वेटिंग हमारे हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ, ये कोई एक्यूरेट मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ वेटिंग जो है एटलीस्ट 250 से लेकर 300 के आसपास में आपको वेटिंग क्लियर हुआ है। तो और ज़्यादा भी हुआ होगा, इसमें कोई वो नहीं है। मगर अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें तो एक तो मतलब एग्जैक्ट फिगर आउट नहीं कर पाना, क्योंकि ये तभी पता चल पाएगा जब स्टूडेंट्स खुद बताएंगे। अब यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट को लेकर जैसे एक क्वेरी है, सर सब्जेक्ट के बारे में कैसे पता करें, तो आप क्या करिए, एमयू का जो गाइड है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और आप ही सपोज कर लिए कैप्चा, ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, इसको जैसे सपोज करें हम किसी, अभी इसको हम कॉपी कर, नोटिस करिएगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ से हम कॉपी किया आपने, और अब हम इसके प्रोस्पेक्टस ओपन करते हैं। ये रहा एमयू का गाइड। अगर आप यहाँ पे ओपन करके देखेंगे तो ये रहा, बेसिकली यहाँ पे 8 सब्जेक्ट को दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी मैं और इनका और भी सब्जेक्ट हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे एक सर्चिंग बार का ऐसा ऑप्शन होता है, हम इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो कैप्चा जो डाले थे वो देखिए। इसका मतलब इस स्टूडेंट को ज्योग्राफी ऑनर्स मिला है। GGBOA का मतलब ज्योग्राफी है। इस तरीके से ECBOA है यानी इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन EDB। तो इस तरीके से बाकी कोर्स को लेकर आप खुद ब खुद पता कर लेंगे। अगेन हम एक और सब्जेक्ट का चेक कर लेते हैं। अगेन इस तरीके से बाकी बहुत सारे इसमें कोर्स है, जैसे अभी हम इसको PSB है, यहाँ पे PSB को उठा लेते हैं। अब ऐसा नहीं, मतलब गर्ल्स भी सेम तरीके से चेक कर सकती है। यहाँ पे इस पर क्लिक करके एंड अगेन फिर से उसी को हम सर्च कर लेंगे। जिस भी स्टूडेंट्स को इशू होगा हम इसका स्क्रीनशॉट डाल देंगे ताकि स्टूडेंट्स इजीली समझ ले। PSBOA में देखिए इनको साइकोलॉजी मिला है, तो यहाँ पे इस तरीके से पता चल गया। अब आगे क्या करना है, जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, एक तो ये कि होपफुली ब्रांच भी अपग्रेड होंगे, मतलब जिसके रैंक अच्छे होंगे, जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, उनको ज़रूर ब्रांच चेंज होगा, अपग्रेड होगा। चेंज होने का मतलब अपग्रेड होगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो आपको बैक टू बैक काउंसलिंग पोर्टल पे चले जाना है। जैसे जब काउंसलिंग पोर्टल पे जाएंगे आपको अब इस लिंक पे चले जाना है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, अब ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पे, एडमिशन पोर्टल पे चले जाना है। इस पे जाने के बाद एंड इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, उसको लॉगिन वाले पैनल पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जो है जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, मेक अ पेमेंट का आ गया होगा लिखा हुआ एक्शन वाले सेक्शन में जब लॉगिन करेंगे तो। और जैसे ही जब लॉगिन करने के बाद, जैसे जब लॉगिन वाले पैनल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मेक का पेमेंट का आइकन आएगा। आप इस पर सिंपली क्लिक करके, और जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आइकन आ जाएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा। अब इसको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल, जैसे डेबिट कार्ड है, देन डेबिट कार्ड डालिए, जो भी हो व्हाटएवर आपके, अगर फ़ोनपे पेटीएम वगैरह है तो वो भी, उसको भी यूज़ करके आप पेमेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आएगा कि मान लीजिए जो आपको चॉइस मिला है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड है तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि जो चॉइस मिला है इससे सेटिस्फाइड है देन यस, और अगर आप चाहते हैं कि लाइक ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हैं देन यस करिएगा, और अगर नहीं चाहते तो नो कर दीजिएगा। मतलब जो सब्जेक्ट मिला है अगर उससे खुश हैं देन आप नो पे करेंगे, वहाँ पे लिखा आता है, ये एक बार उसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। खैर अगर आपको सब्जेक्ट नहीं भी समझ में आता है तो अगर आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट का नाम वैसे भी वहाँ पे मेंशन, लॉगिन करने के बाद आपको वैसे भी पता चल जाएगा। मतलब ये कि अगर आपको सपोज करें आपको वहाँ पे जो 6 डिजिट का कोड है उससे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपका कोर्स समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो यहाँ पे मेक अ पेमेंट का आइकन आ चुका है, कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मेक अ पेमेंट पे जैसे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है, समझिए थोड़ा। आर यू करेंटली इनरोल इन एनी कोर्स ऑफ स्टडी एट एमयू, क्लिक ओके, यानी अगर आप एम पढ़ रहे हैं देन ओके पे क्लिक करेंगे। इफ़ यस एंड सेंड एंड कैंसिल फॉर इन द, इसका मतलब है कि अगर आप पढ़ रहे हैं देन, अगर आप एम में पढ़ रहे हैं पहले से तो ओके पे क्लिक करें, और अगर नहीं तो कैंसिल पे क्लिक करेंगे। तो डिपेंड अपॉन योर चॉइस, आप जिस हिसाब से, अगर बाय द वे मान लीजिए मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, अगर आप एम में पढ़ रहे हैं पहले से तो फिर ऐसे में आपको एनरोलमेंट नंबर और को किस सब्जेक्ट में किस कोर्स में पढ़ रहे थे और ये रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए इस तरीके से आइकन आ जाएगा। यहाँ पे
यहाँ पे जो है अपना बेसिक डिटेल डाल के बाद पेमेंट कर दिएगा, पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे ही जब पेमेंट क्लिक करेंगे, पेमेंट कर लेंगे, मतलब पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद अगेन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि क्या आपको जो सब्जेक्ट मिला उससे सेटिस्फाइड है। अगर नहीं है तो सेटिस्फाइड नहीं बल्कि अपग्रेडिंग का आइकन आता है, तो आप यहाँ पे अपग्रेड पे यस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो अच्छा ब्रांच चाहिए या लाइक कोई और उससे दूसरा ब्रांच मिल सके। बस इसके बाद आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको फीस स्लिप इस क्योंकि पेमेंट हो जाने के बाद आपका मेगा पेमेंट का आइकन हट जाएगा, उसको आप फीस स्लिप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप फिर सिंपली जो है ऐसे आप काउंसलिंग में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं उसके बाद नेक्स्ट फीस स्लिप यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद एडमिशन कार्ड का आइकन उसको भी डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको पता है कि 10 तारीख से आपके क्लास स्टार्ट हो रहे हैं 10 अक्टूबर से। देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी होगा मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ भी